नहीं होगा। जब ये फॉलो करेंगे तो अगली टीम फॉलो करेगी। ज़बरदस्त डांस किया आज चुलबुल पांडे ने। तुषार मुझे दिखा रहे हैं क्योंकि व्हाट्सअप मेरा बंद है, तुषार का स्टेटस मैं देख नहीं पाया। ज़बरदस्त। कभी इनके शरीर में मिथुन दा आए, तो कभी अमिताभ बच्चन को इन्होंने दिखाया, तो कभी प्रभु देवा को दिखाया, और कभी कभी तो कॉमेडियन जॉनी लीवर को भी दिखाया। राजेश परदेशी आ चुके हैं, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूँगा। आज जब मैं लवजी में जा रहा था तो उनका बिजनेस मैंने देखा, काफ़ी फॉर्म में चल रहा है। बहुत बड़ा बिजनेस है उनका। तो मैच की तरफ हम चलेंगे। गेंदबाज आकाश पाटिल एक जेन्युइन ऑलराउंडर, चिंचिवली गो है। चलिए मैच शुरू कीजिए। क्यों रुका हुआ एम्पायर? बिल्स। हाँ देखिए, जावेद मियांदाद ने जिस तरह भारतीय टीम के खिलाफ जंप लगाए थे, वैसे ही कुछ आज डांस में जंपिंग की चुलबुल पांडे ने। किरण मोरे और जावेद मियांदाद की वो नोकझोंक आप यूट्यूब पर जाएंगे तो कभी भी आपको देखने का मौका मिलेगा। आप अगर यंगस्टर है, आपको जावेद मियांदाद कौन है पता नहीं है, किरण मोरे कौन है पता नहीं है, तो आप यूट्यूब पे जाइए, सब कुछ है। बंटी कराड़े के होने के बावजूद 17 गेंदे 21 क्यों नहीं हुए? कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछे, कई लोगों ने पूछे, लेकिन होता है क्रिकेट में, अनिश्चितताओं का खेल है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने कहा आप नहीं थे। आप दो मैच थे लव जी के, लव जी दोनों मैच जीती, तीसरी मैच में आप नहीं थे माइक पर, 17 में 21 का मैच गया। कई लोगों ने मेरे ऊपर भी दोष लगाए। कुछ पलों में समीर सोमड़े आएंगे। एक वॉइस क्वालिटी यूट्यूब पर, अगर आपको इंटरनेशनल मैच का मज़ा लेना है तो समीर सोमड़े की आवाज़ सर्वोत्तम है। मैं हमेशा इस आवाज़ को यूट्यूब के ज़रिए पसंद करता हूँ। स्वर्गीय रतन बुआ पाटिल स्मृति ट्रॉफी में भी हर साल उनकी आवाज़ हमें सुनाई देती है। मराठी के जो टॉप लेवल के कमेंटेटर हैं उनमें से एक समीर सोमड़े भी कुछ ही पलों में यहाँ पर होंगे, उनका भी हम ज़रूर स्वागत करेंगे। लेकिन फिलहाल इस टूर्नामेंट का थोड़ा सा परमानेंट रिटायर होने के बाद अल्पेश मुझे पेंशन भी शुरू करने वाले हैं, तो मैं प्रवीण दुगाड़े आप सभी का स्वागत करता हूं। तो स्ट्राइकर एंड पर अजय मोरे, नॉन स्ट्राइकर एंड पर पुरोहित मुंडे, और ऑलराउंडर जिन्होंने आज 4 मैच में डे के टूर्नामेंट में फील्डिंग की है, आकाश पाटिल। स्टैमिना बहुत ज्यादा है इनमें। लेकिन पहली गेंद विकेट मिलने की आशंका, नाना जज कर रहे हैं, और ये देखिए नाना ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और नाना को कॉलिंग भी नहीं की गई। नाना की गलती नहीं है। जो फील्डर कैच लेने के लिए दौड़े थे उन्हें नाना को कॉल करना चाहिए था कि मैं ले रहा हूं, आप रुके ज़रा, आप रुकिए ज़रा, ये कॉल करना ज़रूरी है। बगैर कॉल किए दोनों दौड़ते रहेंगे कैच के लिए तो मसला ऐसा ही होगा। अच्छा हुआ कि कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ दो खिलाड़ियों के बीच। पहली गेंद के ऊपर 2 रन अजय मोरे को मिले। इस ओवर की अगली गेंद ऑन साइड के ऊपर खेला है, मिड विकेट को चीरती हुई गेंद जा रही है। देखिए कैच छो, मैं तो कहूँगा वो छूटा नहीं था, लेकिन पीछे वाले खिलाड़ी ने जो कोशिश की थी उस कोशिश से वो कैच लिया भी जा सकता था। 4 रन मिले अजय मोरे को, 4 और 2 बने 6। ठोक दीजिए।
थ्रो की वजह से थर्ड अंपायर की मांग की जा रही है। थर्ड अंपायर यहीं से स्क्रीन पर देखेंगे। चलिए, थर्ड अंपायर अगर आए हैं तो मैं उन्हें स्क्रीन पे बुलाना चाहूँगा। और यहाँ से ऑर्गेनाइजर कमेटी ने यह कहा है कि स्क्वेयर लेग अंपायर को ही देखना है, उन्हें ही तीसरी आंख बननी है। बॉलर के ऊपर उनका ही ध्यान होना चाहिए कि क्या वो चेकिंग कर रहा है। उसको चेक करने की जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजर कमेटी ने स्क्वेयर लेग अंपायर पर दी है। तो टोटल आ चुका है 7 रन। 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। आकाश पाटिल इस ओवर की करेंगे 5वीं गेंद। ये कवर्स में खेला है लाजवाब स्ट्रोक, लेकिन फील्डर उस गेंद के नीचे है। कैच होने की संभावना थी लेकिन गेंद सीधा गई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर। ये सिक्सर लगता है मुझे, लेकिन अंपायर का फैसला आना जरूरी। सिक्सर, ये उसे सिक्सर ठोक दीजिए। चलिए, दूसरे गेंदबाज को तुरंत लेकर आना है। संदेश पाटिल और गणेश नाना पाटिल से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि 20 मिनट के अंदर आपके 4 ओवर ख़त्म हो, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। इसके बाद का मुकाबला है लवजी बनाम वीरेश्वर वर्चिकोपोली। तो दोनों कप्तानों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, जैसे ही यहाँ पर चौथा ओवर शुरू होगा मैं आपको कॉल करूँगा, और जैसे ही चौथा ओवर ख़त्म होगा आपको इनिंग ब्रेक में टॉस के लिए आना है। मैच नंबर वो दूसरा होगा। लवजी आज चैंपियन बनी है संगड़े के ग्राउंड के ऊपर। उन्हें उस चैंपियनशिप के लिए हम बधाई देना चाहेंगे, और सभी द्वारा प्रशांत शेंडे साहब जो इस प्रतियोगिता के ऑर्गेनाइज़र हैं उनकी तरफ से, ऑर्गेनाइज़र कमेटी में जितने भी मेंबर हैं, दोस्ती फाउंडेशन में जो जितने भी मेंबर हैं, उन सभी द्वारा मैं बधाई देना चाहूँगा लवजी टीम को जो वो आज चैंपियन बनी है। लेकिन फ़िलहाल लेफ्ट आर्म बॉलर यॉर्कर को खोद के निकाला। फील्डिंग काफ़ी गलत हो रही है गोहे चिंचीवली की, काफ़ी गलत हो रही है। 15 पे आता हुआ टोटल, ये गेंद 16 पे आता हुआ टोटल। ये गेंद खेली गई थी पुरोहित मुंडे द्वारा। अजय मोरे अब स्ट्राइकर एंड पर आ चुके हैं। अजय मोरे, क्षमता है इनमें बड़े हिट लगाने की, क्षमता है अजय मोरे में कि वो कुछ कर दिखाए। रिवर्स दागने की कोशिश, दुधारी तलवार जो चले तो सामने वाले की गर्दन काट दे दोस्तों, ना चले तो खुद की गर्दन ऐसे ही कटती है। डॉट गेंद ऑन साइड के ऊपर गेंद को खेलने की कोशिश की थी, अंदरूनी किनारा, बैक टू द बॉलर, फील्ड किया गया बॉलर द्वारा। 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है रोहन, जो कि इस दूसरे ओवर की इन्होंने शुरुआत की थी। दूसरी गेंद जो बैक टू द बॉलर खेला था, तीसरी गेंद खेला था मोरे ने, दूसरी गेंद डॉट जा चुकी थी। पहली गेंद पर पुरोहित मुंडे ने सिंगल हासिल किया था। इस ओवर की करेंगे चौथी गेंद। बहुत ही बढ़िया लिटिल मास्टर है ये लेफ्ट आर्म बॉलर, छोटे है लेकिन होशियार है। अपनी गेंदबाजी की चालाकी से बड़े हिट लगाने का मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को। देखिए, बेस्ट बैटर और बेस्ट बॉलर के लिए जो बाइसिकल है वो आ रही है प्रफुल्ल शाहस ने, जिन्होंने बेस्ट बैटर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए बाइसिकल दी है, और बेस्ट बॉलर के लिए हमें बाइसिकल दी है।
प्रफुल्ल शासने ने जो बेस्ट बैटर का दिया और बेस्ट बॉलर का हमें दिया है मंगेश दड़वी साहब ने। तो ये बाउंड्री आ चुकी है। होरवाड़ी टीम देखिए ऐसा लग रहा है कि हावी हो रही है गोहे चिंचोली के ऊपर। लिटिल मास्टर जिन्होंने चालाकी की थी गेंदबाजी की शुरुआती 4 गेंदों पर महज 3 रन आए थे और उसके बाद 5वीं गेंद पर बाउंड्री लगाई बल्लेबाज अजय मोरे ने। अजय मोरे की क्षमता है इनमें। होराड़ी के पास बॉलिंग अटैक भी काफ़ी अच्छा है। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, डॉट गेंद आई। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद टोटल आ चुका है 22। ठोक दीजिए। से 22 रन आ चुके हैं। दोस्ती फाउंडेशन ऑर्गेनाइज श्री प्रशांत शिंदे पाटिल और श्री अल्पेश थरकुड़े ऑर्गेनाइज एक बेहतरीन क्रिकेट का नज़ारा, क्रिकेट का कारवां डीपी रोड के इस मैदान पर। डीपी रोड मुझे लगता था तुषार कि ये रोड या रोड के बीच में कोई बड़ा ट्रांसफार्मर होगा, डीपी होगा और इसीलिए इसे डीपी रोड का नाम दिया होगा। लेकिन जब मैंने आज सुबह, हमारे कल के कमेंटेटर थे मोरे, जब मैंने उनसे पूछा कि ये डीपी रोड भाई ये रोड नाम क्यों रखा है, तो उन्होंने कहा डेवलपमेंट प्लांट। ये नक्शे पे जब आया तो डेवलपमेंट प्लांट के ज़रिए ये नक्शा आया, तो डेवलपमेंट प्लान का शॉर्ट फॉर्म है डीपी। और चलो डीपी रोड से हम ट्रैवल करते हैं, चलो डीपी रोड, चलो डीपी रोड, ऐसा लोगों द्वारा बोल बोल के ये डीपी रोड हो चुका है डेवलपमेंट प्लान। मुझे हमेशा लगता था कि कहीं कोई बड़ा ट्रांसमीटर होगा, लेकिन आज मोरे साहब से जब मैंने चर्चा की सुबह दोपहर को उनके दुकान में, तो ये बात मुझे पता चली है। क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा। संदेश पाटिल जो कप्तान है वो जानते हैं उनकी टीम के लिए एक अच्छा ओवर आना ज़रूरी है, क्योंकि अपोजिशंस ने बिना कोई नुकसान थर्ड अंपायर किस वजह से वाइड के लिए बैटिंग टीम ना। चलिए अविनाश सर, तो अविनाश सर देखेंगे यहाँ पर हमारी तीसरी आंख स्टार टेनिस और करजत वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट तीसरी आंख है इस प्रतियोगिता की, वो उन्हें दिखाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी, लीगल डिलीवरी आई है और अब बैटिंग टीम रिव्यू नहीं ले सकती, उनका रिव्यू खत्म हो चुका है। धीरज सर और अंकित सर मेन अंपायर की भूमिका में, तीसरे अंपायर की भूमिका में अविनाश पालांडे सर, तीनों ही अंपायर काफ़ी अच्छे। और कुछ ही पलों में इनके चेयरमैन बाला साळुंखे। ये ऊंचा खेला है शॉट, देखिए गेंद का इंतजार किया बल्लेबाज पुरोहित मुंडे ने और गेंद को भेजा सीधा मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 6 रन। मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर रन आ चुके हैं 28। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, लेकिन ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर, वाइट बॉल करार दिया जा चुका है। इससे पहले पुरोहित मुंडे ने एक बेहतरीन सिक्सर लगाया था, उससे सिक्सर कल जिन्होंने हमें नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक की ट्रॉफियाँ दी है, शुभम दीपक शिटकड़ाऊ, वो भी यहाँ पर कल आए थे। ज़ोरदार उनका स्वागत किया गया।
इलेक्ट्रिक फायर से उनका स्वागत किया गया। बेहतरीन स्वागत हुआ उनका। शुभम शेठ, दीपक शेठ कदम, कितनी खूबसूरत ट्रॉफियाँ दी है उन्होंने, ज़बरदस्त लाजवाब। टीम का टोटल 30 रन, ओवर नंबर चल रहा है तीसरा। 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, ओवर नंबर चल रहा है तीसरा। माहौल थोड़ा सा गरमाया हुआ है, आज लवजी खेलने वाली है। कल परिधि 11 लवजी बी को खेलते हुए हमने देखा, गेंद थोड़ी देर हवा में ज़रूर थी लेकिन एक ही रन मिला बल्लेबाज अजय मोरे को, और इस सिंगल के साथ अजय मोरे पहुंचा अपने निजी 13 के योगदान पर, तो उनकी टीम पहुंच चुकी है बिना कोई नुकसान 31, 31 लॉस ऑफ 0। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। गेंद हवा में है, कैच होने की संभावना। आज चिंचोली गोहे के खिलाड़ी के बीच मानो कैच छोड़ने की कंपटीशन लगाई जा चुकी हो ग्राउंड के अंदर। 2 रन मिले और इन 2 रनों के साथ टोटल 33 पे पहुंचता हुआ पुरोहित मुंडे स्ट्राइकर एंड पर। 31 और 2 बनेंगे 33। पुरोहित मुंडे ने फिर एक बार हवा में गेंद खेला है। 3-3 खिलाड़ी, उस गेंद के नीचे 2 तो जरूर मिलेंगे। 33 और 2 बनेंगे 35। देखिए रिक्वायर्ड रन रेट काफ़ी अच्छा होगा जब ये टीम बॉलिंग के लिए उतरेगी, लेकिन करंट रन रेट जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। 2 ओवर की समाप्ति में 11 थे, इस ओवर में 13 आए, उस वजह से 35 बने। तकरीबन 12 की औसत से ये टीम चल रही है। 35 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद बिना कोई नुकसान। पानी लेकर जाइए, यहाँ पे जार रखे हुए हैं, पानी की बोतल भर के आपको ले जाना है। ज़बरदस्त स्कोर हर टीम को आजकल दिए जा रहे हैं उनके स्पॉन्सर द्वारा, उनके फ्रेंचाइजी द्वारा। अभी अभी मैंने अल्पेश 11 लवजी का भी जर्सी देखा है। किसने स्पॉन्सर किया है शिवम? अल्पेश थरगोड़े ने। बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन है। और वीरेश्वर आकाश पांडे, उनकी भी जर्सी काफ़ी अच्छी है और ये दोनों भी काफ़ी अच्छी जर्सी में जच रहे हैं। होराली टीम को अगर हम देखें तो उनकी जर्सी स्पॉन्सर की है खुद टीम ने, खुद टीम के लड़कों ने, गांव के ऐसे लड़कों ने जिनको ये जर्सी पहनना अभिमान की बात लगती है, उन्होंने पैसे निकाले और खुद के मेहनत से जर्सी बनाई। और चिंचोली गोहे भी वैसी ही टीम है, इन्हें भी कोई स्पॉन्सर नहीं है, इन्होंने खुद अपने जेब से पैसा खर्च किया है, लेकिन एक ही ड्रेस कोड में टीम काफ़ी अच्छी जच रही है। गेंदबाज प्रसाद स्ट्राइकर एंड पर। 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। और ये फुल टॉस किया लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज अजय मोरे, लेकिन यह कैच भी छोड़ा गया और इस छोड़े हुए कैच पर मिले 2 रन। 35 और 2 बनेंगे 37। अगर गोहे चिंचोली अगर ये मैच हारती है तो जिम्मेदारी रहेगी फील्डर्स के ऊपर, क्योंकि काफ़ी गलत फील्डिंग हुई है। कप्तान ने टॉस जीता ज़रूर, फील्डिंग करने का फैसला भी ज़रूर किया, लेकिन उनका ये फैसला उनके बॉलर ने सही ठहराया था लेकिन फील्डर्स ने गलत ठहराया है। फील्डर्स की वजह से काफ़ी रन जा चुके हैं। अजय मोरे और पुरोहित मुंडे अभी तक एक भी विकेट लेने में सफलता हासिल नहीं हुई है, लेकिन रन उतने भी ज़्यादा नहीं है, 60-70 की जिस तरह से हम उम्मीद करते हैं जब प्रारंभिक बल्लेबाज ओपनर्स अगर क्रीज पे डटे हुए हो तो वैसे तो रन बनते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद की, और जैसे मैंने कहा वैसे तो रन बनते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। शॉर्टम पुल के जरिए इस गेंद को भेजा डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, अजय मोरे द्वारा आया।
ओसिस बेहतरीन सिक्सर। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी हो रही है इस बंदे की। टीम का टोटल इस सिक्सर के साथ 43। इस ओवर की ये दूसरी गेंद थी जिस गेंद के ऊपर ये सिक्सर लगाया था। देखिए नरेश दळवी के आने की वजह से हम कमेंटेटर से भी गलतियां नहीं हो रही है। हर गेंद पर वो बता रहे हैं कि क्या हुआ, क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, ये नहीं वो बता सकते क्योंकि क्रिकेट में कई प्रोटेक्शन फेल हो जाते हैं। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, क्या स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच में से गेंद ट्रैवल होगी। अजय मोरे के बल्ले से एक और बाउंड्री आई। 3 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है, रन संख्या बनी है। मंड्या आ चुके हैं। मंड्या स्वागत है आपका। कल जिस तरह से आपने सुविधाएं दी उस सुविधाओं के लिए मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूं। आज भी देंगे, उन्होंने हमसे वादा किया है। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। संकेत तावड़े भी बंडल लेके आए हैं। लवजी टीम खेलने वाली है। कल भी उन्होंने काफ़ी पैसे उड़ाए थे परिधि 11 लवजी बी के ऊपर। शिवम सिंह पैसे लुटाते हुए नजर नहीं आते, सिर्फ आना चाहिए। ये से मुझे लगता है कि सिर्फ लेना बैंक है, देना बैंक नहीं है। एक रन जरूर पूरा किया। तो 50 रन पूरे हो चुके हैं। ज़रा होराड़े तालियां बजानी चाहिए। टीम के 50 पूरे हो चुके हैं। खेमे से आवाज़ आ रही थी ये गेंद आपको मारनी है, लेकिन एक रन ज़रूर मिला और ये रन आउट। आउट होने वाले खिलाड़ी पुरोहित मुंडे रन आउट के तौर पर वापस आ चुके हैं। ओवर 4 समाप्त हो चुके हैं। रन संख्या बन चुकी है 51। जीत के लिए 13 की औसत से 52 रनों की ज़रूरत। लेकिन इस बीच मैं अनाउंस करना चाहूँगा वीरेश्वर वर्ची खोपोली बनाम अल्पेश 11 लवजी के कप्तान को। आज विक्रांत ने चैंपियन की तरह गेंदबाजी की। 5 गेंदों में 3 रन बचाए 40 प्लस के खिलाफ और सांगड़े के मैदान पर यह टीम चैंपियन बनी है। तो ऐसे चैंपियन टीम के कप्तान को मैं बुलाना चाहूँगा। अल्पेश 11 लवजी के कप्तान और वीरेश्वर वर्ची खोपोली जो कई जगह इससे पहले चैंपियन बन चुकी है। दोनों ही काफ़ी अच्छी टीमें खोपोली विभाग में। दोनों ही टीमों की दहशत, दोनों ही टीमों का आतंक। टॉस के लिए मैं कप्तानों को बुलाना चाहूँगा। 12 मैच है आज। प्रशांत सिंडे पाटिल कह रहे हैं भाई स्पीड अप कीजिए, बार बार हम भी कह रहे हैं। तो चलिए फील्डिंग के लिए अंदर जाना होगा। दोनों अंपायर्स हमारे काफ़ी अच्छे हैं, अंकेश सर और सचिन सर, और उनके दो जो बैठे हुए हैं वो भी अंपायर काफ़ी अच्छे हैं। बीएसएफ पैनल आजकल काफ़ी सुर्खियों में है, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। 5 अंपायर जुड़े हैं इस पैनल में। चुलबुल पांडे जो कल और आज की रात तो नहीं है, सुबह दोपहर में जो उन्होंने डांस किया उसकी थकान होने के कारण कल और आज अंपायर्स में हम तब्दीली देख रहे हैं। सचिन दाभोलकर उनकी जगह और अविनाश सर और बाला सावंके सर अगला मैच करते हुए आपको नज़र आएंगे। लेकिन फिलहाल
इस मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर रन बने हैं 51, 13 की औसत से बनाने हैं 52। लेकिन ये रन किस तरह से पूरे होते हैं इसका आंखों दिखाल सुनाएंगे मेरे साथी वॉइस ऑफ खोपोली। संघर्ष का दूसरा नाम, जिंदगी को अगर सफल करना है। कल उन्होंने कहा कि मेरी आधी जान खोपोली में थी, आधी जान पुणे में थी, लेकिन पुणे की उस जान ने उन्हें बताया जीत जाएंगे हम एक दिन अगर तू हमारे संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। और उस जंग को जीतने वाले तुषार धुमाड़ अब आएंगे माइक्रोफोन पर। स्वागतम, सुस्वागतम, स्वागतम पुन्हा एकदा तमाम क्रीडा रसिकांचं आणि उपस्थित सगळ्या मान्यवरांचं, खेळाडू बंधूंचं मी तुषार धुमाळ दोस्ती फाउंडेशनच्या वतीने आयोजित केलेल्या या नाईट रजनीमध्ये शेवटच्या रात्रीमध्ये हार्दिक असं स्वागत करतो। दुसऱ्या सत्राची वाटचाल सुरू होते। होराळे विपक्ष गोहे चिंचोली हा सामना मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय। 24 चेंडूमध्ये होराळे संघाने मात्र पहिल्यांदा फलंदाजी करताना स्कोर कार्ड वरती धावांची नोंद केली, ती टोटल 51। आता 52 धावांचं टार्गेट घेऊन मैदानामध्ये गोहे चिंचोली संघाचे दोन धुरंधर फलंदाज मैदानामध्ये जात आहेत। दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना नेक्स्ट मॅच साठी मी आमंत्रित करतो, आपण टॉस साठी यावं। वरची खोपोली संघाचा संघनायक आणि त्याच्या विरोधात लवजी संघाच्या संघनायकाला आमंत्रण असेल, आपण टॉस साठी लवकरात लवकर यायचंय। लवजी संघाच्या सगळ्या खेळाडूंना विनंती आहे का आपण शुभम सिंग यांच्याशी संपर्क साधा। बघा, वेळेचं उल्लंघन केलं तर मग स्पर्धेचे आयोजक जरी असले तरी इथे पॅनलाइज केलं जाईल असं प्रशांत दादा शेंडे आम्हाला सांगून गेलेत। त्यामुळे लवजी संघाच्या खेळाडूंना देखील विनंती आहे आपल्याला लवकरात लवकर टॉस साठी यायचंय। सलामीची जोडी मात्र पाहायला मिळते। डावा आणि उजवा कॉम्बिनेशन आकाश पाटीलच्या बरोबरीने संदेश पाटील, गोलंदाजी मार्क वरती नीरज दाभणे, मॅन फ्रॉम होराळे। पंचांच्या डाव्या बाजूने डाव्या हाताचा गोलंदाज पहिला चेंडू घेऊन तयार। पहिल्या चेंडूवरती पॉइंटच्या दिशेने मारलेला फटका जातोय सीमारेषच्या पलीकडे। धावा मिळतील 4, जब रन बनेंगे 4 तो जरूर होगा बेड़ा पार। ठोक डीजे दुसरा चेंडू देखील एक्स्ट्रा कव्हर पॉइंटच्या बाहेर। आसमानी सुलतानी टोला आकाश पाटीलच्या बॅट बंद चौकारानंतरचा हा
बिग बिग लांबच लांबचा षटकार ठोक डीजे. काय नक्की विषय काय? मग आपलं इथे काय सिस्टीम आहे? आपण वाईट आणि नोचा बघा फलंदाजी करणाऱ्या संघाला सूचना देण्यात येते. रिव्हचा वापर तुम्ही वाईट आणि बिमरच्या चेंडूसाठी करू शकता, पण इथे कदाचित वेगळ्या पद्धतीने मागणी केली गेलेली आहे. त्यावरती प्रश्नचिन्ह पडलाय आणि त्याचं उत्तर पंचांनी दिलंय. पंच मॅच चालू करा.
चला दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना मी आता शेवटची विनंती करतो, अन्यथा मग पेनल्टीच्या सामोरे जावं लागेल. चला पंच मॅचला सुरुवात करा. पंच सामन्याला सुरुवात करा. हाय व्होल्टेज ड्रामा आज पाहायला मिळेल. शेवटची रात्र आहे. शेवटच्या रात्रीमध्ये आता बरेचसे मोठे मोठे संघ मैदानामध्ये खेळत आहेत प्रवीण सर, आणि ते असं टेन्शन आता कदाचित आयोजकांचं वाढू शकतं. आणि शेवटची रात्र आहे त्यामुळे प्रत्येकाचा विचार घेताना आपण बघतोय दोस्ती फाउंडेशनचे हे आयोजक आपल्याला पाहायला मिळतात. कोणावरती अन्याय नकोय त्यावरती चालू असलेली चर्चा आहे. अल्पेशजी तरकुडे, प्रशांत शेंडे पाटील यांचं हे अतिशय सुंदर आयोजन आहे. नेक्स्ट बॅटर मैदानामध्ये जाईल. हॅलो हा बोला. जयेशजी मोरे यांच्याकडनं आपण शुभेच्छा देऊया आयोजकांना आणि खेळणाऱ्या सगळ्या संघांना. जयेश मोरे घरना मॅचचा आनंद घेत आहेत. थोड्याच वेळात या व्यासपीठावरती येतील. तिसऱ्या क्रमांकाचा बॅटर रोनित पाटील मैदानामध्ये गेलाय. स्कोर कार्डवरती धावा लागल्यात त्या 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर एक गडी बाद 52 धावांचा पाठला होतोय. नीरज जाबणेनं मात्र जबरदस्त चेंडू टाकण्याचा विक्रम केलाय. लेग ब्रेक पद्धतीचा चेंडू होता. मोह मात्र आवरता आला नाही. आकाश पाटील या जाळ्यामध्ये अडकला, पण आता दोन्ही डाव्या हाताचे बॅटर मैदानामध्ये आहेत. चला टॉस साठी या दोन्ही संघांना पुन्हा एकदा मी आमंत्रण करतो. ऑफस्टमच्या लाईन मध्ये टाकलेला हा चेंडू आहे. लाईन मिस करतोय पण सचिन दाभोळकर सांगतायत का हा चेंडू स्वेरे 1 या धावसंख्येनं स्कोर कार्ड वरती वाढ होतीये. टोटल धावा लागल्यात त्या 11. आता विजयासाठी 21 चेंडू आणि 41 धावांची गरज. यावेळेस वेगाचा वापर केला गेला. डाव्याचा हा बॅटर थोडासा अडचणीत आलाय की काय असा प्रश्न मात्र निर्माण होतोय आणि इथून मात्र निर्धाव चेंडूची होतीये सांगता. आडव्या बॅटनं रोनितनं मात्र या चेंडूला फेकून दिलंय आउट ऑफ द पार्क. या चेंडूवरती उत्तर आलंय 6 धावांचा. आलाय बिग 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 लांबच लांबचा षटकार.
त्यात गोलंदाजी मार्गवरती पुरोहित मुंडेला आपण बघतोय. दोन्ही संघाच्या कर्णधाराला आता मी पुन्हा एकदा आमंत्रित करतो आपण टॉससाठी. या लवजी संघाचा कर्णधार सप्रेम थरकुडे आपण देखील या टॉससाठी. आणि ते जबरदस्त मल्टी हिट पाहायला मिळाला. हा चेंडू देखील जाईल सीमारेषेच्या पलीकडे आउट ऑफ द पार्क. धावा मिळतील 6. आलाय बिग 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 लांबच लांबचा षटकार. बावन्न धावांचं टार्गेट आहे. 17 चेंडू उरलेत आणि विजयासाठी 29 धावांची गरज. 17 चेंडू 29 धावा. बॉडी वाढवायची गरज आहे ना. टॉस कोणाकडनं करायचं? टॉस कोणाकडनं? चांगला चेंडू पुरोहित मुंडेचा पाकला मिळतोय. या चेंडूवरती थोडासा विचार करावा लागलाय संदेश पाटीलला. समर्थ ग्राफिक्सचे ओनर चितळकर साहेबांच्या शुभ हस्ते मात्र नेक्स्ट मॅचचा टॉस होईल. त्यांना विनंती आपण टॉससाठी टॉस बॉक्स मध्ये या. वाईट चेंडूचा इशारा आलाय. यावेळेस पॉइंटच्या दिशेने मारण्याचा प्रयत्न केलाय. डीप पॉइंट मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. चेंडूची उचलफेक करेल तत्पूर्वी मिळते एक सिंगल आणि या सिंगलच्या मदतीने स्कोर कार्ड वरती झाली वाढ. टोटल 25 धावांची नोंद. 15 चेंडू 27 धावांची गरज. नाणेफेकीचं कौल जिंकलंय वरची कोपली संघानं. 15 चेंडू 27 धावांची गरज. गाडीचा गेर बदलला गेलाय. आता मात्र आक्रमण करण्याची सुरुवात झाली आहे. एकीकडे गोहे चिंचवली आहे तर दुसरीकडे होराळे संघाला आपण बघतोय. फक्त दिशा दिली गेली. चेंडूला बाउन्स मिळाला आणि ते बाउन्स बॅक करताना आपण बघतोय चेंडू जातोय फाईन लेग क्षेत्राच्या दिशेनं, थर्ड मॅन क्षेत्राच्या दिशेनं. 4 धावांसाठी आउट ऑफ द पार्क. धावा मिळाल्यात रोनितच्या बॅटमधनं 4. हा चेंडू आपण बघतोय 1 धाव देऊन जातोय. 1 या धावसंख्येच्या मदतीनं टोटल 30 धावांची नोंद. माझ्या सौम्येत नरेश दळवी सर बसलेत. या रायगड तालुक्यातील एक सर्वोत्कृष्ट गुणलेखक म्हणून ज्यांची ख्याती आहे. ऑफ स्टंपच्या लाईन मध्ये आता भन्नाट वेगानं बेधक मारा पाहायला मिळाला. षटक क्रमांक 2 पूर्ण होते आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्ड वरती टोटल धावा लागल्यात 1 बाद 30. 12 चेंडू 22 धावांची गरज. मॅच दोन्ही संघासाठी ऑन आहे. थोड्याच वेळात आपण बघतोय बीएसए पॅनलचे संचालक चेअरमन बाळा साळुंके सर इथे आलेले आहेत. त्यांचं आपण हार्दिक असं स्वागत करूया. चेअरमन आलेत ज्यांच्याकडे या बीएसए पॅनलची सगळी जमापुंजी असते म्हणून रोज आपण त्यांना बॅग घेऊन फिरताना पाहतो. DSA बाळा, सचिन, सूरज, अंकित आणि अविनाश. नाव प्रवीण दुगाडे सरांनी दिले. बघा या पॅनलचं देखील नामकरण आदरणीय प्रवीण दुगाडे सरांनी केलेलं आहे आणि त्यांनी ज्या ज्या खेळाडूला नाव दिलं, ज्या ज्या पॅनलला नाव दिलं ते फेमस झालेत आणि माझ्यासारख्या एका छोट्या कलाकाराच्या डोक्यावरती देखील त्यांनी हात ठेवला.
पुढच्या वर्षी विचार करू. यंदा BSA पॅनल फॉर्म मध्ये आहे. आता त्यांच्यातला एक पंच देखील उंच भरारी घेण्याचा प्रयत्न करतोय. जर कोणी माझा स्टेटस पाहिला असेल तर त्याला समजेल. राजेश परदेशी खुश होतील तो स्टेटस बघितल्या. 36 भागातील एक गोड आवाज. अभि पाटील सर देखील या स्पर्धेला एन्जॉय करतात थेट लाईव्हच्या माध्यमातून आणि त्यांनी देखील आयोजकांना खूप साऱ्या शुभेच्छा दिल्या. ते जर या मैदानावरती आले असतील तर त्यांना विनंती आपण व्यासपीठावरती यावं. अभि पाटील सर 36 विभागाचा गोड आवाज. टीम होराळे संघाला देखील त्यांच्याकडनं खूप साऱ्या शुभेच्छा आल्या. टोटल स्कोर कार्ड वरती धावा लागल्यात त्या 31 31. मंड्या आलाय. मंड्या प्रशांत दादा शेंडे पाटील यांचा जीवलग आहे. तो जीवाच्या पलीकडे त्याच्यावरती प्रेम आहे. 11वीला आहे ही गर्वाची गोष्ट आहे. 12वीला गेलाय. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न झालाय. दोन्ही डाव्या हाताचे बॅटर मैदानामध्ये आहेत पण गोलंदाज चांगली कामगिरी करतायत. तिसऱ्या क्रमांकावरती आलेला हा गोलंदाज रोहित सावंत. सावंत म्हटलं की हवा का झोका. हवेमध्ये शब्द फेकणारा हा गोलंदाज, हवेमध्ये वेग वाढवणारा हा गोलंदाज आहे रोहित. जो चांगलं कमबॅक करतो. यंग टॅलेंटला संधी दिली आहे. होराळे संघाचा आपण विचार केला तर सगळे यंग खेळाडू या टीम मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. पुरोहित मुंडे असेल, त्यानंतर अजय मोरे, नीरज दामणे, बरीचशी मोठी मोठी नावं आहेत या टीम मध्ये. रोनित पुढे येऊन मारण्याचा प्रयत्न करतोय. एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने त्याचा हा फटका होता पण इथे मात्र लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये चेंडूला अडवलं गेलं. 1 या धावसंख्येनं स्कोर कार्ड वरती वाढ. सिंगल डबलला आता महत्व देताना गोहे चिंचोली संघाला आपण बघतोय. 33 धावा स्कोर कार्ड वरती नोंद झाल्यात. आता विजयासाठी 9 चेंडू 19 धावांची गरज. मॅच हळूहळू आपण बघतोय दोन्ही संघाच्या दिशेनं भाषा बोलायला लागले. दोन्ही टीमकडे हा सामना बॅलन्स आहे. फुलटॉस चेंडू होता. सरळ बॅटनं खेळला गेला आणि या चेंडूला बॅक टू द बॉलर देखील अडवलं गेलं. थोडासा आता टेन्शन वाढलं गेलंय संदेश पाटील वरती. कारण या चेंडूला त्याला मोठ्या फटक्यामध्ये कन्वर्ट करायचं होतं पण अशा वेळी सरळ बॅटनं खेळण्याच्या नादात त्यानं गोलंदाजाच्या हातामध्ये या चेंडूला मारलं गेलं. 8 चेंडू उरलेत, 19 धावांची गरज. आणि इथे आणखीन एक जबरदस्त चेंडू वेगानं टाकलेला हा चेंडू होता. शरीराचा वेध घेतोय. टाळ्या वाजून गोलंदाजाचं स्वागत केलं जातंय. नीरज दाभणे त्याला कान मंत्र देतोय कारण या मॅच मध्ये येणारा चेंडू मात्र निर्णायक असेल. 7 चेंडू 19 धावांची गरज. इथे संदेश पाटीलला आता मोठ्या फटका मारावा लागेल अन्यथा नेक्स्ट ओव्हर मध्ये थोडासा अडचणीत या खेळपट्टीवरती सामोरे जावं लागणार. मॅच जबरदस्त आहे. आडव्या बॅटनं यावेळेस फिरून मारण्याचा प्रयत्न आणि ज्या फटक्याची गरज होती तो संदेश पाटीलच्या बॅटमधनं आलाय आलाय आलाय. लांबच लांबचा षटकार. नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. आता इथे मात्र निधड्या छातीनं गोलंदाजी करावी लागणार गोलंदाजाला आणि त्याच ताकदीनं फटकेबाजी करावी लागेल फलंदाजाला कारण की 6 चेंडू उरलेत आणि 13 धावांची गरज. कंपल्सरी ड्रेसिंग या स्पर्धेचा नियम आहे पण सामना बरोबरी जर का सुटला तर सुपर ओव्हरच्या माध्यमातून आपल्याला पुढचा सामना पूर्ण होताना पाहायला मिळेल. 6 चेंडू 13 धावा. गोलंदाजी मार्ग वरती गोलंदाज आहे नयन दळवी. नैनो से नयन भिडायेजा.
नयन दळवी गोलंदाजी मार्कवरती आलाय. दोन्ही डाव्या हाताचे बॅटर मैदानामध्ये आहेत आणि यावेळेस कर्णधारांना डाव्या हाताच्या गोलंदाजाला संधी दिली आहे. म्हणजे आता खऱ्या अर्थानं रंगत निर्माण होऊ शकते. कदाचित गोलंदाजामध्ये विविध पद्धतीचे चेंडू टाकण्याची क्षमता आहे. कदाचित हा गोलंदाज या खेळपट्टीवरती अभिराज्य करू शकतो किंवा रोनित जो आता तिसऱ्या क्रमांकावरती आलाय तो हवी देखील होऊ शकतो. पण कोण कोणावरती होणार भारी याच्यावरती पडलेलं हे कोडं आहे आणि या कोड्याचं उत्तर जो शोधल तो या मॅच नंतर खाईल च्या बरोबर खारी. चांगला चेंडू होता. इथे मात्र फक्त दिशा देण्याचं काम केलं. रोनितला आता टप्प्यावरती जाऊन आक्रमण करावं लागेल. 5 चेंडू उरले, 13 धावांची गरज. क्या 13 क्या मेरा. मॅच जिंकायची असेल तर या 13 धावा पूर्ण कराव्या लागतील. ही मॅच जिंकायची असेल हुराळे संघाला तर या 13 धावा वाचवाव्या लागतील. जबरदस्त टायमिंग साधलाय. लॉंग ऑफ आणि लॉंग ऑफच्या मधोमध चेंडू जातोय. टांगा पलटी, घोडे फरार. आता आक्रमण झालंय आणि इथे मारला गेला रोनितच्या बॅटमध्ये बिग बिग लांबच लांबचा षटकार. मिळाला ज्या कंपनीने शुद्ध प्युअर वॉटर इथे मात्र दिलेलं आहे. पाण्यासारखं पुण्य नाही, पुण्याचं काम आमच्या मान्यवरांनी केलंय. शेवटचे उरले 4 चेंडू, 7 धावांची गरज. पुन्हा ट्विस्ट वाढलं. निर्धाव चेंडू पाहायला मिळाला. आता मात्र 3 चेंडू आणि विजयासाठी 7 धावांची गरज. 3 चेंडू 7 धावा. 7 धावा करायच्या शेवटच्या 3 चेंडू मध्ये. सामना जर बरोबरी सुटला तर सुपर ओव्हर. कट करण्याचा प्रयत्न झालाय. आता स्ट्राइक वरती असेल संदेश पाटील. 1 या धावसंख्येनं स्कोर कार्ड वरती वाढ झाली आहे. शेवटचे 2 चेंडू उरलेत आणि 6 धावांची गरज. सामना जर आवडला असेल तर जरा जोरदार टाळ्यांनी दोन्ही संघांच्या खेळाडूंचं स्वागत करा. हृदयाचे ठोके आता वाढायला लागलेत. मॅच मध्ये ट्विस्ट वाढलंय. हा चेंडू मात्र यावेळेस पंचांनी स्वेर घोषित केलाय. ऑफ स्टंपच्या लाईन मध्ये दिशाहीन गोलंदाजी पाहायला मिळाली. 1 चेंडू 5 धावांची गरज. 2 चेंडू उरलेत, 5 धावांची गरज. मला असं वाटलं हा चेंडू निर्धाव आहे, पण इथे मात्र चेक करत होतो नाना झोपलेत की जागे आहेत, पण नाना जागे आहेत. मिड विकेटच्या दिशेनं मारलाय. 1 बाउंस चेंडू गेला सीमारेषा पार. आलाय 4 धावांसाठी चौकार. एक चेंडू मध्ये 5 धावांची गरज. तसे नाना बसलेले उठून उभे राहिले आणि त्यानंतर आपण बघतोय चौकार आला. 1 चेंडू 1 धावेची गरज. इथे जर डॉट चेंडू आला तर सुपर ओव्हर. गोलंदाज नयन दळवी डोळ्यात डोळे घालून हा चेंडू टाकावा लागेल. दडपण वाढवण्याचं काम केलं जात आहे. क्लोज क्षेत्ररक्षण घेतलं गेलं. संदेश पाटील एक जबरदस्त खेळाडू आहे.
इथे मात्र कदाचित दडपणाच्या विरोधात एखादा मोठा फटका तो मारू शकतो. एक चेंडू एका धावेची गरज. सुपर से ऊपर. पुढे येऊन मारण्याचा प्रयत्न कट केलाय. रनआउटची संधी आणि इथे मात्र सामना जिंकलाय चिंचोली गोहे संघानं. ठोक डीजे. लवकर या. आणि दोन्ही टीमच्या खेळाडूंना विनंती, आपण डगआउटचा वापर करायचा आहे. भाई योग्य भाई पोट्या भाई आमचे परम मित्र आहेत, त्यांचं आपण स्वागत करूया. मनोज शेठ देशमुख. बीएसए पॅनलचे प्लेअर ऑफ द मॅचचा पुरस्कार मात्र संदेशला जाईल. या संदेश आपण टॉस बॉक्स मध्ये सन्माननीय पाहुण्यांच्या शुभ हस्ते हा पुरस्कार दिला जातोय. विजयजी बामगुडे यांच्या शुभ हस्ते हा पुरस्कार दिला जाईल. सन्माननीय पाहुण्यांना विनंती, आपल्या शुभ हस्ते आपण हा पुरस्कार द्यावा. तत्पूर्वी पुन्हा एकदा ऐकूया डीजेला. बामगुडे साहेबांच्या शुभ हस्ते इस टूर्नामेंट के जरिए खुश खबर मिली है. जिस तरह कई टीमों को कई फ्रेंचाइजी मिल रहे हैं, जिस तरह लौजी को हम देख रहे हैं कि लौजी टीम को अल्पेश एक परमानेंट फ्रेंचाइजी मिल